अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, गिरद पेश रज़ी के साथ और आज बहाल होने वाले सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कुछ गुफ्तगू और वो गुफ्तगू ये है कि बाज़ महकमों में और बाज़ इदारों में बहाल होने वाले सरकारी मुलाजमीन को उन मुलाजमीन की जानिब से मुज़ाहमत का सामना है जो बरतरफ नहीं किए गए थे और जो 1996 की भर्ती नहीं थे, उससे पहले के या बाद के मुलाजमीन थे। ज़ाहिर है उससे पहले के या बाद के मुलाजमीन जो हैं वो तो ये सैक्ड एम्प्लॉइज़ केस में निशाना नहीं बने थे, लेकिन वो जब बहाल हुए सारे मुलाजमीन और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें 1996 से लिंक अप करने का भी कहा गया और कहा गया कि इनकी पे फिक्सेशन के मामलात भी हल किए जाएं, तो फिर उन इदारों में मौजूद जो लोग थे उनके जानिब से एक नागवारी का इजहार किया गया, अगरचे वो खुलकर नागवारी का इजहार नहीं कर रहे। और उनमें से कुछ लोग ज़ाहिर है एडमिन में भी मौजूद हैं, कुछ HR में मौजूद हैं, कुछ अकाउंट्स में मौजूद हैं, कुछ एडिटोरियल में मौजूद हैं। सो ये सारे लोग जो हैं ये इन बहाल होने वाले मुलाजमीन के लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। पहले आपने देखा जॉइनिंग के मामलात में कुछ रुकावटें देखने में आईं, बाज़ इदारों ने जॉइनिंग नहीं ली और अब भी बहुत सारे इदारे हैं जहां इन मुलाजमीन को बहाल होने के बावजूद अभी तक जॉइनिंग नहीं हुई उनकी, और वो कह रहे हैं कि हम इंतज़ार करें। और बाज़ ऐसे इदारे हैं जहां मुकम्मल जॉइनिंग नहीं हुई, जैसे सिविल एविएशन अथॉरिटी का हमने बताया था कि वहाँ अभी तक मुकम्मल जॉइनिंग नहीं हुई, और स्टेट लाइफ के बाद जो शोबे हैं उनमें भी वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक हमारी मुकम्मल जॉइनिंग नहीं हुई, लोगों की जॉइनिंग नहीं हुई। और NHA में आपने देखा था कि वहाँ थोड़ी सी मुज़ाहमत हुई, लेकिन बाद अज़ां क्योंकि वहाँ सफदर रज़ा लोधी और दीगर पूरी क़यादत उसमें मुतहर्रक थी, लिहाजा वहाँ उनको जॉइनिंग में थोड़ी बहुत मुश्किलात हुई। अब जब ये सारे मामलात हुए तो इसके नतीजे में फिर तनख्वाहों में भी डिले चल रहा है मुसलसल। एक दो महकमे ऐसे हैं जहाँ तनख्वाहें दे दी गई और जहाँ कुछ को मराहत भी दे दी गई, लेकिन बहुत सारे इदारे और महकमे ऐसे हैं जहां अभी तक तनख्वाहों के मामलात भी पेंडिंग का शिकार हैं और उस बारे में भी लैतो लाल से काम लिया जा रहा है, कभी कोई और बहाना किया जाता है। असल में हुआ ये कि फंड्स तो रेगुलर जारी होते रहे और होते रहते हैं, जो आपकी एक स्ट्रेंथ है इदारों की, उस स्ट्रेंथ के मुताबिक फंड्स जारी होते रहते हैं। लेकिन जब ये एम्प्लॉयज़ बरतरफ कर दिए गए तो बाकी जो लोग वहाँ बच गए, जिन्होंने और वो फंड्स महकमों ने और इदारों ने हासिल करके उन मुलाजमीन के जो दरीना बाज मुतालबात पेंडिंग थे, किसी ने कोई कर्जा लेना था, किसी ने कोई और चीज़ डिमांड की हुई थी, किसी के कोई वाजबात पीछे पड़े थे अभी तक वो क्लियर नहीं हुए थे, सो वो फंड्स वहाँ से हासिल करके उन पर खर्च कर दिए गए। और अब जब ये मुलाजमीन बहाल हुए हैं तो वो जो फंड्स इन मुलाजमीन के थे वो खर्च किए जा चुके हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसी वजह से बाज़ जगह ये चीज़ें जो हैं वो डिले का शिकार है और उसमें फिर ये कहा जा रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार है, और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जब आएगा तो फिर हम इन सारे मामलात को भी हल कर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले का न जाने क्यों इंतज़ार है, उस तफसीली फ़ैसले में जो चीज़ें तय होने वाली हैं वो तो शॉर्ट आर्डर में ही तय कर दी गई हैं। इसके बावजूद अगर आप इसका इंतज़ार करें, उस फैसले में तो सिर्फ तफसीली फ़ैसले में तो सिर्फ ये बताया जाएगा कि कौन कौन से क्लॉजेस थी, कौन कौन से आइन की शिकें थीं जिनके तहत इन मुलाजमीन को बहाल किया गया है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है उसे ख़त्म किया गया है। नाज़रीन किराम, आपके कुछ सवालात मेरे पास अभी भी मौजूद हैं जिन पर मैंने तफसील से बात करनी है, लेकिन वो एक दो रोज़ के बाद मैं उन पर भी डिटेल से बात करूँगा और आपके जो बहुत से दोस्तों ने सवालात भेजे हैं मुझे उस पर जवाब दूंगा। गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।